बार हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। नवरात्रि का पर्व आ चुका है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों में नवरात्रि की उमंग देखी जाती है। पूरे देश में नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि के दौरान भक्तजन माता की आस्था में लीन रहते हैं। भक्तजन पहुंचते हैं, मंदिरों में पहुंचते हैं। देखिए, जगह जगह झांकियां लगाई जाती हैं। भक्तजन पहुंचते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए, उनकी पूजा अर्चना करने के लिए। लेकिन इस पूजन के दौरान कई सवाल हैं जो कि भक्तों के अंदर रहते हैं। उन भक्तों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में पंडित जी मौजूद हैं। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपसे जानेंगे सबसे पहले आखिर नवरात्रि का महत्व क्या है और क्यों मनाते हैं हम नवरात्रि का पर्व। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नीता प्रणता स्मताम्। ऐसा है ये नवरात्रि मातृ शक्ति के पर्व के रूप में मनाए जाते हैं और ये आदिकाल से ही ऐसी अपने यहाँ परंपरा रही है सनातन धर्म में कि जब भी कोई वर्ष में 2 बार शक्ति पूजन का विशेष महत्व है। एक जो आश्विन के महीने में और एक चैत्र के महीने में। चैत्र के महीने में वर्ष प्रतिपदा शुरू होती है, तो ऐसा कहते हैं नव वर्ष प्रारंभ होता है। तो नव वर्ष के प्रारंभ में भी शक्ति की आराधना या कोई भी कार्य करना है तो ये प्रकृति हमारी मातृशक्ति के स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, इसलिए शक्ति की आराधना विशेषता बताई गई है। नवरात्रि में विशेषता नौ माताओं का, नव दुर्गा का विशेष पूजन अर्चन विशेष विधि से विशेष प्रकार से किया जाता है। इसके लिए कई साधना 9 दिन तक कई लोग साधना भी करते हैं, कई विशेष अपने इच्छाओं के लिए, मनोकामना की पूर्ति के लिए विशेष उसका माता का भोग, माता की पूजा, माता के अनुष्ठान इस प्रकार के कार्य करते हैं। इसलिए शक्ति आराधना हमारे यहाँ बताई गई है क्योंकि शिव और शक्ति दोनों ही समन्वित होके पूरी सृष्टि बनती है। जी पंडित जी, ये तो हमने जाना नवरात्रि का महत्व। मैं कथा जानूंगी आपसे कि आखिर क्या कथा है। देखिए, कहा जाता है कि महिषासुर का वध किया था माता ने, उससे जुड़ी क्या कथा है। महिषासुर आतताई थे, राक्षस थे और माता ने उनको, क्योंकि जब हुए धर्म की हानि, बाणे असुर अधम महिमानी, या फिर अपनी गीता में लिखा है यदा यदा ही धर्म ग्लानिर्भवति भारत, है ना। तो यही जब पृथ्वी पर, भूमि पर भार बढ़ जाता है, संतों पर, गाय पर, ब्राह्मणों पर, इस पृथ्वी माता पर अत्याचार बढ़ जाता है, तो भगवान अपने विभिन्न स्वरूपों में, ये शक्ति के स्वरूप में या नारायण के स्वरूप में या विभिन्न अवतार में लेकर इस पृथ्वी के पाप हरण के लिए और राक्षसों से रक्षा के लिए, बुरी आत्माओं से, दुष्ट आत्माओं से रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। इसी प्रकार माता ने अपने 9 अवतार इसी प्रकार लिए, इनको नव दुर्गा कहा जाता है। जी पंडित जी, सबसे पहले आगे चर्चा को बढ़ाने से पहले मैं आपसे जानूंगी, इस बार जो नवदुर्गा में जो माता रानी की स्थापना की जाएगी उसका विशेष मुहूर्त क्या है। विशेष मुहूर्त तो ऐसा है कि हमारे यहाँ 2 परंपराएं हैं। एक तो मुहूर्त देखने के लिए विशेष घट स्थापना जो माता की जाती है, तो शुभ लग्न देखकर, शुभ मुहूर्त देखकर की जाती है। उसमें सिंह लग्न विशेष महत्वपूर्ण मानी है। सिंह लग्न जैसे 9 जो राशियां है ना, 12 राशियां हैं, उसमें 9 ग्रह हैं, तो सब योग देखकर माता की ये कुछ भी ये कलश स्थापना है, माता पूजन के लिए सिंह लग्न विशेष अच्छी बताई गई है। तो जो प्रातः काल ही पड़ रही है, बिल्कुल सुबह करीब 5:30 तक सिंह लग्न है। इसके बाद फिर दोपहर में 11 बजे तक वृश्चिक लग्न है और फिर चौगड़िया के हिसाब से भी आप पूजा कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं। तो 2 पद्धति है, एक आप लग्न के हिसाब से देख लें और या फिर एक चौगड़िया के हिसाब से आप देखकर शुभ कल चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया, अमृत का चौगड़िया, ये देखकर आप माता की स्थापना कर सकते हैं, घट स्थापना। जी पंडित जी, दिशा का भी क्या कुछ महत्व होता है। बिल्कुल, दिशा का विशेष महत्व है। पूजा पाठ में विशेषता दिशाओं का विशेष महत्व है। किस दिशा में कौन से देवता की पूजन करना चाहिए और कहाँ मुख करके पूजन करना चाहिए। माता की पूजन हो चाहे किसी विशेषता किसी भी देवी देवता की पूजन पूर्व दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। यदि संभव न हो पाए तो उत्तर की ओर मुख करके करें, पर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके ही पूजन करना चाहिए भगवान जी। इसकी वजह क्या है पंडित जी। वजह यही है कि भाई सब जैसे दिशाओं में हर देवी देवताओं का निवास है, सबकी अलग अलग दिशाएं बताई गई, कौन सा कार्य करने के लिए कौन सी दिशा है। सूर्य पूर्व से ही उगता है, तो शुभ कार्य पूर्व से ही मांगने जाते, अच्छे माने जाते शुभ।
दक्षिण जो दिशा है वो पितरों का निवास है, जी इसलिए पूजन पाठ पूजन ये शुभ कार्य के लिए दक्षिण दिशा शुभ नहीं मानी गई है, जी इसलिए दक्षिण की ओर मुख नहीं करते। जी जी। अब 9 दिनों के बारे में हम जानेंगे पंडित जी आपसे। देखिए पहला दिन जो होता है शैलपुत्री को समर्पित होता है, उसे जी माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। जी। क्या है इसकी विशेषता? विशेषता यही है, दुर्गा सप्तशती में सारा उसमें विस्तार से दिया गया है कि प्रथम मतलब 9 दिन तक तो आराधना का जो प्रक्रिया है या आराधना करने के जो तरीका है वो तो एक जैसा ही है लगभग 9 दिन तक जी। शक्ति का। अब विशेषता अपनी विशेष कोई विशेष कामना है, कुछ विशेष कामना के लिए हम माता का आराधना या पूजन कर रहे हैं। जी, माता शैलपुत्री का स्वरूप कैसा है पंडित जी? शैलपुत्री जो मतलब शैल यानी जी पहाड़, जी पहाड़ों की पुत्री माता पार्वती का स्वरूप मानते हैं जी। उनको। फिर दूसरा ब्रह्मचारिणी है, जी तो सबके अलग अलग रूप हैं, अलग अलग उनके भोग पदार्थ हैं। जी विशेषता भोग का विशेष महत्व है, जी इसमें हर देवी का पूजा पद्धति तो एक ही है, जी क्योंकि हमारे यहाँ संस्कृति में षोडशोपचार पूजन होती है। जी 16 मंत्रों से आप कोई भी देवी देवता उनका पूर्ण पूजन माना जाता है, जी 16 मंत्रों द्वारा उनका पूजन पूर्ण हो जाता है। जी लेकिन इन नवदुर्गा में विशेषता 9 दिन तक देवी को हर देवी का अलग अलग भोग है, जी उस भोग को हमको देखकर ही उस हिसाब से उनको भोग लगाना चाहिए। किसी दिन शहद का भोग, जी किसी दिन गुड़ का भोग, किसी दिन मालपुआ का भोग, जी किसी दिन अनार का भोग, ऐसे जो उनको प्रिय वस्तु हैं, किसी दिन खीर का भोग। इस तरह से हर एक माता का नवदुर्गा का हर एक दिन का अलग अलग भोग बताया गया है शास्त्रों में, जी। उस हिसाब से ही ये भोग। माता के जो 9 स्वरूप है पंडित जी, इनकी मैं खासियत जानना चाहती हूँ, इनके स्वरूप की खासियत। देखिए शैलपुत्री का स्वरूप कैसा है? देखिए जैसे हम कहते हैं कि काल यात्री, माता काल यात्री जो है उनका स्वरूप काफी भयावह है। इस तरह से हर देवी का जो हर रूप है उनका एक अलग स्वरूप है, तो इस तरह से मैं आपसे जानना चाहूंगी। स्वरूप का तो ऐसा है, जी जैसे आपने बोला काल रात्रि का रूप भयावह दिखता जी है, भयावह अपने लिए नहीं है, जी भयावह राक्षसों के लिए, दुष्टों के लिए, क्योंकि जब जैसा समय परिस्थिति बनी देवी ने वैसा स्वरूप धारण किया। जी ठीक है ना। अब जैसे भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हुए, जी नरसिंह रूप भयावह रूप दिखाया, जी तो भगवान को उसी हिसाब से उनको समय की मांग के हिसाब से रूप धारण करना पड़ते हैं। दूसरा, माता कोई भी देवी देवता हमारे लिए उनका स्वरूप हमेशा सुंदर ही है, जी सभी देवी देवताओं का स्वरूप सुंदर है। और दूसरा, जैसा अपने शास्त्रों में लिखा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तुम तैसी, तो जैसी आप जिस भावना से जिस देवता को आप आराधन करेंगे वो वैसे ही स्वरूप में, क्योंकि भगवान ने तो विभिन्न विभिन्न अवतार लिए हैं। जी जी भगवान सूकर भी बन गए, भगवान कच्छप भी बन गए, भगवान मछली भी बन गए, भगवान नरसिंह रूप में भी आ गए। जी तो विशेष कारण से भगवान विशेष अवतार लेते, वैसा रूप धारण कर लेते हैं, जी क्योंकि आदिकाल से ऐसी परंपरा रही है कि ब्रह्मा शंकर ऐसे ऐसे वरदान राक्षसों को दे देते हैं, तो भगवान को फिर उनके संहार के लिए विशेष रूप धारण करना पड़ता है, जी क्योंकि वो जो वर मांगते हैं, तपस्या करके वर मांगते हैं, वरदान मांगते हैं, वो ऐसे वरदान मांग लेते हैं कि हम, जैसे ये अपने नरसिंह अवतार में हिरण्यकश्यप ने वर मांगा था कि न देव से मरूं, न मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं, न मानव से मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न अस्त से मरूं, न सस से मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, इस तरह के वरदान मांगते हैं। तो भगवान को फिर भक्तों के उद्धार के लिए और पृथ्वी के कष्ट निवारण के लिए विभिन्न विभिन्न रूपों में अवतार लेना पड़ता है। जी ये कारण है। तो भगवान का तो रूप बहुत शांत सौम्य स्वरूप है। भगवान लक्ष्मी नारायण को देखो आप, क्षीर सागर में लेटे हैं शांत रूप में, ऐसे भगवान को, भगवती दुर्गा भी ऐसी ही। जी जी आपने जिक्र किया पंडित जी भोग का कि तरह तरह के आपने भोग जिक्र किए कि ये माता को चढ़ाने चाहिए, तो कौन कौन से भोग चढ़ाने चाहिए और क्या महत्व है इनका? देखिए, भोग की एक विशेषता ये है कि सबसे बड़ी बात तो पवित्रता से बने हों, जी और ज्यादातर जितना भी भोग बने, जैसे हलवा है, जी हलवा माता को विशेष प्रिय है, जी तो हलवा गाय के घी में, शुद्ध घी में बनाया गया हो। जी एक दिन माता को शहद का भोग लगाना चाहिए। मधु माता को बहुत प्रिय है, जी मधु यानी शहद, जी शहद को मधु कहते हैं। एक दिन आप गुड़ का भोग लगाएं, गुड़ और घी का भोग लगाएं। जी माता को अनार का फल विशेष प्रिय है, जी अनार का फल, तो आप नित्य रोज प्रतिदिन बदल बदल के भोग लगाएं।
जी इसके विशेष कामनाओं के लिए किए जाते हैं जी कि आप आज की आपकी ये कामना है तो हम इससे आज ये भोग लगाने से माता उस कामना को पूर्ण करती है। जी इस प्रकार शास्त्रों में वर्णन है। जी जी। जो भोग चढ़ाते हैं पंडित जी, देखिए कई लोग कहते हैं कि गंगा जल से उसको 3 बार भोग को उतार देना चाहिए, कई लोग कहते हैं उसमें तुलसी का पत्ता रखना बिल्कुल चाहिए। रखना चाहिए। जी, तो माता को जब भोग चढ़ाते हैं तो किस तरह से उसको चढ़ाना माता के भोग में तुलसी दल अर्पण नहीं किया जाता। चाहिए? जी माता के भोग में बेलपत्र रखा जाता है। जी माता को बेलपत्र विशेष प्रिय है। जी जो शिव जी पे चढ़ाया जाता है वही बेलपत्र माता को विशेष प्रिय है। तो माता के भोग में बेलपत्र रख के और फिर हाथ में जल लेकर या कोई जल का पात्र रख ले, तांबे का पात्र, और उससे हाथ में जल लेकर माता के उस भोग के ऊपर घुमाए और माता आंख बंद करके फिर निवेदन करना चाहिए, माँ इस भोग को आप ग्रहण कीजिए। आंख बंद कर जब भोग लगाएं जब भी तो 2 मिनट आंख बंद करके माता के सामने जरूर बैठे, जी तो भोग माता अवश्य स्वीकार करेगी। जी। जी। दूबा का भी कुछ महत्व होता है क्या पंडित दूर्वा गणेश जी को विशेष प्रिय है। जी? जी हर वनस्पति का मैं बता रहा हूँ ना, अलग अलग देवता, दूर्वा गणेश जी को चढ़ाना चाहिए। माता को नहीं माता चढ़ा को दूर्वा नहीं चढ़ती, माता को बेलपत्र चढ़ता है। जाए। जी और भगवान विष्णु के जितने भी स्वरूप है, राम है, कृष्ण है जी और लक्ष्मी नारायण है, इनको तुलसी विशेष प्रिय है। जी इनको तुलसी भोग में तुलसी जरूर चढ़ाना चाहिए। तुलसी से बताते हैं कि पूजन पूरी हो जाती है। जी जी। जी पंडित जी, श्रृंगार का भी काफी महत्व है। माता के श्रृंगार का जब उनकी स्थापना की जाती है तो तरह तरह से उनके श्रृंगार में बदलाव भी किए जाते हैं। देखिए कई बार उनके वस्त्र चेंज किए जाते हैं, उनका श्रृंगार का स्वरूप जो है उसको बदला जाता है, तो उसकी क्या विशेषता है? रंगों का क्या कुछ खास महत्व है? बिल्कुल बिल्कुल। जी रंगों का भी महत्व है और श्रृंगार का भी विशेष महत्व है। जैसे अपने यहाँ 16 श्रृंगार बताए गए जी शक्ति के लिए, जी। महिलाओं के लिए, मातृ शक्ति के लिए 16 श्रृंगार बताए गए। उसमें से कुछ विशेष श्रृंगार हैं। दूसरा, उनके वाहन अलग अलग हैं, हर माता के वाहन अलग अलग हैं, तो उसी प्रकार के वस्त्र वो धारण करती हैं। जी जैसे आप शैलपुत्री का देखेंगे, उनके लिए अलग स्वरूप है, तो उनके लिए अलग वस्त्र हैं। जी माँ गौरी के लिए अलग वस्त्र है। इस तरह से सब वर्णन उसमें मिलता है जी। शास्त्रों में। इस दौरान जब माता का श्रृंगार किया जाता है पंडित जी, देखिए क्योंकि झांकियां बैठाते हैं लोग, और इस दौरान कई बार होता है कि पंडित जी भी वहाँ पे मौजूद नहीं होते हैं, तो जी। उस दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए माता का श्रृंगार करते वक्त? विशेषता ध्यान, पहले तो पवित्रता का ध्यान होना चाहिए। विशेषता, शुद्धता और पवित्रता, ये पूजा की पहली मांग है। जी शुद्धता और पवित्रता ये करें, और फिर आप मन में श्रेष्ठ भाव रखें, जी अच्छे भाव रखें, श्रद्धा के भाव रखें। आपको मंत्र आते हैं चाहे नहीं आते हैं, लेकिन यदि आप अच्छे मन से श्रद्धा रखते हुए अच्छे भाव से भगवान का पूजन करेंगे तो भगवती हमेशा आपके ऊपर कृपा करेगी। जी मंत्रों की आवश्यकता नहीं है, सावधानी बस ये रखने की आवश्यकता है। दुर्गा और हनुमान जी के पूजन में थोड़ा सावधानी विशेष रखना पड़ती है। जी जी सावधानी रख के ही पूजन करना चाहिए। पूर्णता पवित्रता रहे, पूर्णता शुद्धता रहे। पहले घट स्थापना करें देवी के सामने। सब घट स्थापना ही देवी का प्रतीक माना गया है। जी शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करें, अखंड ज्योत जलाएं, जी उसका पूजन करें, फिर नवग्रह वगैरह का पूजन करके फिर माता का षोडशोपचार पूजन करें। जी। यही विधि है। यही सारे अखंड ज्योत और नवग्रह का आपने जिक्र किया, इसका जी। क्या महत्व है? नवग्रह, देखिए ऐसा है कि हमारी कोई भी पूजा होती है, चाहे छोटी हो बड़ी पूजा, कोई सी भी पूजा हो, हमारे मतलब सनातन धर्म में, हमारे अध्यात्म में, हमारे ऋषि मुनियों ने यह परंपरा बनाई है कि पंचांग पूजन होता है। जी। पंचांग पूजन है ना, 5 अंग पूजन के। जी 5 अंग जैसे हमारे 5 एलिमेंट्स है ना, जी 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 हमारा ये शरीर पंचभौतिक जी, कहलाता है। इसी प्रकार ये पंचांग भी पंच तत्व का प्रतीक है। जी जैसे नवग्रह है, जी ये आकाश के प्रतीक है। जी जल का कलश रखते हैं हम, जी ये वरुण जल का प्रतीक है। जी फिर जो भी गणेश जी रहते हैं, जी ये कुल देवी रहती हैं अपनी, कुल देवी, पंचांग में कुल देवी भी आती है, षोडश मातृका जिनको बोलते हैं, वो अपनी भूमि का प्रतीक मानी जाती है। जी नवग्रह आकाश का प्रतीक, और जो भी देवी देवता हैं, दीपक जल रहा है वो अग्नि का प्रतीक है, जी और जो जिस भी देवी देवता का पूजन कर रहे हैं वो अपना वायु का प्रतीक है। जी। जी, क्योंकि उनका आह्वान अखंड होता है। ज्योत का पंडित जी बहुत महत्व होता है, कहा जाता है माता की पूजा करने के लिए, और 9 दिन में अखंड ज्योत का काफी महत्व होता है। इसके बारे में भी आपसे जानेंगे। अखंड ज्योत, मैंने कहा ना कि कोई भी पूजन माता का या तो पूरी शुद्धता, पूरी सावधानी और पूरी श्रद्धा के साथ करना चाहिए। अखंड ज्योत का नियम ये है
कि आप यदि पहले पंडित जी संकल्प कराएंगे आपसे, संकल्प करा के फिर अखंड ज्योत का पूजन करके फिर उसको प्रज्वलित कराएंगे, जी उसका पूजन कराएंगे। अखंड ज्योत यदि आप में सामर्थ्य नहीं है या आप इतना समय नहीं दे पाएंगे, तो अखंड ज्योत का ये है कि फिर देखने के लिए एक व्यक्ति चाहिए, जी क्योंकि वो तो अग्नि है जी जी और तेल, उसमें तेल घी का जो भी अपन अखंड ज्योत जलाएंगे तो उसकी सावधानी पूरी रखना कि बुझने ना पाए, जी जी हवा ना लगे किसी प्रकार से, जी या बत्ती छोटी ना पड़ जाए, उसमें लौ कम ना हो जाए, तेल घी कम ना हो जाए। तो ऐसा नियम, उसकी सावधानी विशेष रखने की आवश्यकता है। घर जी छोड़कर नहीं जा सकते। जी जी यदि आप घर में जला रहे हैं तो अखंड ज्योत पर घर सूना छोड़ के नहीं जाना चाहिए, ये नियम है। दूसरा, अब यहाँ भी कई लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं अखंड ज्योत में। जी मैंने, मेरा ग्रंथों में पढ़ने में आया है जी कि चैत्र का जो नवरात्र रहता है, जी क्योंकि उस समय ग्रीष्म ऋतु शुरू होती है, जी गर्मी शुरू होती जी है, तो उन दिनों में घी की अखंड ज्योत जलाना चाहिए। जी ये आश्विन के जो महीना, जी आश्विन महीना, कुंवार का महीना, ये वाले नवरात्र में हमेशा तेल की ज्योत जलाना चाहिए, क्योंकि अब शरद ऋतु शुरू हो जाएगी जी तो घी जमना शुरू हो जाएगा। जी इससे भी अखंड ज्योत बुझने की संभावना रहती है, क्योंकि घी जम जाता है ना, जी जी तो फिर वो पिघला हुआ नहीं रहता, बत्ती ऊपर रहती, तो वो अखंड ज्योत बुझने की संभावना रहती है। जी इसलिए विशेष ध्यान रखना चाहिए। जी तो तेल का अखंड ज्योत तेल का जलाना। अखंड ज्योत इस महीने में जी अखंड। पंडित जी, चुनरी चढ़ाने का काफी महत्व होता है। कई लोग चुनरी चढ़ाते हैं माता को, लेकिन उसमें रंग भी कई तरह के आते हैं। देखिए, कोई लाल चढ़ाता है, कोई पीला चढ़ाता है, कोई हरा चढ़ाता है, अलग अलग रंग आते हैं। तो कौन से रंग का क्या महत्व होता है? लाल रंग त्याग और तपस्या का प्रतीक है, जी और मातृ शक्ति का प्रतीक है, जी और अपनी माता बहनों के लिए सौभाग्य का प्रतीक भी जी माना जाता है। तो लाल रंग माता को विशेष प्रिय है। जी लाल रंग, जैसे अब ये देवी की, अब ये तो नवदुर्गा है, जी इसमें लाल चुनरी माता को अर्पण करना चाहिए। जैसे जी पीताम्बरा देवी है, जी बगलामुखी है, उनके लिए पीला वस्त्र। जी धूमावती माता है, उनके लिए हरा वस्त्र जी या भूरे रंग का वस्त्र। ऐसे अलग अलग रंगों का भी महत्व है और रंग की चुनरी का भी महत्व है, पर विशेषता लाल चुनरी माता को उड़ाई जाती है। जी माता के किसी भी रूप को लाल चुनरी उड़ाया जाता है। जी कई लोग पंडित जी जब झांकियां बैठाते हैं उस दौरान नींबू की माला भी चढ़ाते हैं जी माता जी को। जी। उसकी क्या विशेषता है? नींबू की माला, यही सब हमारे विपत्ति, आपत्ति, संकट, विपदा, इनको हरण करने के लिए एक बलि का प्रतीक है नींबू। जी फिर उसको वैसे कई लोग खड़ग में भी लगा देते हैं, जी माता की तलवार में भी नींबू लगा देते हैं। जी कुछ लोग माला पहनाते हैं, जी वो माता पहना, ताकि आपकी जितने भी संकट हैं वो हैं। नींबू को बलि का प्रतीक माना गया। जी। नींबू है, नारियल है, जी इससे बलि दी जाती है। तो वो उसमें आपकी अला बला जितनी भी है, माता उनका हरण कर ले, जी उनको बस इस तरह फिर उनको माता को पहना के अपने ऊपर घुमा के विसर्जित कर देते हैं। जी जी। इन 9 दिन में नौ दुर्गा का जो पर्व है पंडित जी, नौ दुर्गा के पर्व में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और कौन सी ऐसी चीजें जो नहीं करनी चाहिए? सबसे बड़ी बात तो अब देखो, हम लोग सभी संसारी लोग हैं, ग्रस्त लोग हैं, जी परिवार है हम लोगों के सबके। विशेषता पहली बात तो पवित्रता और शुद्धता, जी ये विशेष अनिवार्य है। जी बाकी जितना हो सके, देखिए सभी लोग तो पंडित होते नहीं, सभी लोगों को शास्त्रों का ज्ञान भी नहीं होता, न मंत्रों का ज्ञान होता जी है। तो जितना भी हमको समझ आता है, या किसी पंडित जी को बुलाकर श्रद्धा के साथ उनसे पूजन कराना चाहिए, ताकि त्रुटि ना हो सके, जी जी है ना। एक बार या पंडित जी से पूछ कर, एक बार आप उनके साथ बैठ के पूजा कर लेंगे, फिर पंडित जी समझा जाएंगे, भाई आप ऐसे पूजन करो, जी जी क्रम से पूजन हो जाए। पहले देवी को अपन आवाहन करेंगे, देवी संकल्प करेंगे, पहले पूजा के पहले संकल्प होता है, देवी का आवाहन होता है, फिर देवी को स्नान कराया जाता है, फिर देवी को वस्त्र पहनाए जाते हैं, और साथ में गणेश जी को यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है, फिर चंदन लगाया जाता है, अक्षत लगाए जाते हैं, जी पुष्प चढ़ाए जाते हैं, पुष्पमाला चढ़ाए जाते हैं, फिर देवी को धूप दीप से आरती की जाती है, जी और फिर भगवान को भोग लगाए जाते हैं। ये सब है, ऐसा क्रम है पूजा का, जी जो हमारे पूरा ये संसारिक गृहस्थ जीवन से जुड़ा हुआ क्रम है, जी कुछ अलग नहीं है, और थोड़ा समझने की देर है बस, जी और पूरी श्रद्धा की आवश्यकता है। 9वें दिन पंडित जी, क्या, क्योंकि कई लोग देखिए अष्टमी का दिन जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और व्रत भी रखते हैं कई लोग, जी तो उसकी क्या खासियत है? देखिए ऐसा है, अष्टमी और नवमी जी ये पूर्णाहुति होती है, जी नव दुर्गा की पूर्णाहुति होती है।
तो अष्टमी किसी किसी का अष्टमी का पूजन होता है, जी किसी का नवमी का पूजन होता है। जी तब रात तो उस दिन क्या 9 दिन तक लोग व्रत रखते हैं, जी फिर कन्या भोजन कराएंगे, जी कुल देवी का पूजन करेंगे और फिर भोजन करके फिर अपना व्रत पारायण करेंगे। जी ये नियम बताया गया है। तो कई लोगों के कुल देवी अष्टमी को पूजन होता है, किसी का नवमी को पूजन होता है, जी। यही नियम है। 9 दिन कन्या पूजन का क्या महत्व है पंडित जी, कन्या और किस तरह पूजन, से करनी चाहिए? छोटी कन्या 10 वर्ष तक की कन्या, जी विशेषता 10 वर्ष तक की कन्या को माँ का स्वरूप माना गया है। जी वो उनकी पूजन का विशेष महत्व है। उनके पैर धोकर उनको रोली और वो लगाएं, क्या लगाते हैं, आलता, महावर जी महावर, महावर लगाएं, उनका पूजन करें, उनको तिलक लगाएं, उनके चरण धुलाएं, उनको चुंदी उड़ाएं, उनको भोजन कराएं। इनका विशेष महत्व है। जी ये दुर्गा की प्रतीक है ना, शक्ति का जी प्रतीक। जी। जी हवन भी पंडित जी करते हैं जब माता के 9वें दिन, यानी 9वें दिन जो होता है जब पूजा का समापन होता है, हवन करते हैं। हवन में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी बातें ऐसी हैं जो नहीं करनी चाहिए? सभी पूजन में, हवन में, जी जो भी धार्मिक कृत्य हैं, जितने भी भगवान के पूजन से संबंधित, सबसे पहले शुचिता, पवित्रता और श्रद्धा, जी ये पहला अनिवार्य है। दूसरा, मैंने देखा है आजकल हवन में भी बहुत, कहीं से भी आए बाहर से, जैसे हम बाहर से रास्ते से चल कर आ रहे हैं, जी जब भी हवन वगैरह में कहीं भी बैठे तो पहले हाथ मुंह धोएं, जी आचमन करें, तिलक, पंडित जी से तिलक लगवाएं, रक्षा सूत्र बंधवाएं जी और फिर हवन में बैठना चाहिए। जी कई लोग आते हैं खड़े, जी चलते हुए चले आ रहे हैं कहीं से भी और आकर सीधे हवन में बैठ जाते हैं। जी विशेष शुद्धि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जी वो खड़े होके आहुति नहीं देनी चाहिए। कई लोग खड़े होके आहुति दे देते हैं, ये भी ठीक नहीं। जी। शास्त्रों माता में के विसर्जन में पंडित जी किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और मुहूर्त क्या रहेगा इस बार विसर्जन का? वैसे तो विसर्जन का कोई मुहूर्त नहीं होता, जी ठीक है ना। 9 दिन पूरे हो गए, आपका हवन हो गया। जी। जब आपका हवन हो जाए, पूर्णाहुति हो जाए, वही मुहूर्त है। जी कन्या भोजन कराइए, हवन करिए, कन्या भोजन कराइए और प्रसादी बांटिए, बस विसर्जन कर सकते हैं। विसर्जन में वही सावधानी रखना जो हमने लाते समय लाए हैं, जी आह्वान किया है, जिन मंत्रों से आह्वान किया देवी को आए, 9 दिन तक हमने बड़े सेवा करिए। और विशेषता विसर्जन में अनिवार्य चीज है क्षमा प्रार्थना। जी 9 दिन तक हमने जो भी देवी की पूजन आराधना करी, उसका जो भी हमसे भूल त्रुटि, क्योंकि हम मानव हैं, जी भूल होना निश्चित है जी और आजकल शुद्ध सामग्री मिलना असंभव है, जी तो कुछ ना कुछ त्रुटि हमसे हो ही सकती है। जी इसलिए माता से जाते समय क्षमा प्रार्थना अवश्य करने की। माता जो भी हमसे, जितने भी 9 दिन तक हमसे, जैसे भी जितना हमारा सामर्थ्य था, जी जो भी हमारे पास सामग्री थी, उससे हमने आपका पूजन किया। अब माता हमको जो भी भूल चुक हुई हमको क्षमा करें। जी। ऐसा एक छोटा सा संदेश पंडित जी जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं इस नवरात्रि, जी, एक छोटा सा संदेश। जी छोटा संदेश ये देना चाहता हूँ मैं कि आज वर्तमान में परिस्थिति में मैं चारों तरफ देख रहा हूँ कि छोटी छोटी कन्याओं के साथ बहुत गलत दुराचार, दुर्व्यवहार हो रहा है। हमारा भारत भूमि ऐसी भूमि है जी जहाँ कन्याओं का पूजन होता है। जी इस देश में कन्याओं का पूजन होता है। ये मातृ शक्ति का प्रतीक है ये देश हमारा। नदियों का पूजन करते हैं हम, नदियों को माता मानते हैं, पर्वतों को माता मानते हैं, पेड़ों को माता मानते हैं। छोटी छोटी कन्याओं का पूजन किया जाता है। उन कन्याओं के साथ ये जो दुराचार हो रहा है, ये सब बंद होना चाहिए और सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जी ये अत्याचार, अनाचार मातृशक्ति के साथ बंद होना चाहिए, बिल्कुल। जी। तो बिल्कुल आज पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने तमाम बातें बताई कि किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए पूजा पाठ में। उन्होंने कहा है कि महिलाओं का सम्मान को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही है कि देखिए सिर्फ 9 दिन ही नहीं, पूरे साल यानी हमेशा ही महिलाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। तो हम हमारे दर्शकों को हमारी ओर से नवरात्रि और दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।